जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस क्लास में हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हूं और ये सभी क्वेश्चन आपका बेस्ट टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम लोग दो आपका प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को हम लोग कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, इसमें बेस्ट टॉपिक से टॉप 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और इसमें आप लोग का जीके, साइंस और चालक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था। चलिए बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में। पहला ऑप्शन है कलाशोक, दूसरा है अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए एक के लिए एक बार सभी साथी आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्यूज का तार यानी फ्यूज का प्रतिरोध होता है, यानी फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है कैसा होता है? उच्च होता है, निम्न होता है, शून्य होता है या ऋणात्मक होता है। चलिए दो के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर उच्च होता है। देखिए फ्यूज का जो तापमान प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? हमेशा उच्च होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्यूज का गलनांक होता है, यानी फ्यूज का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है, निम्न होता है, धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ये आपका क्या होते हैं? तो धनात्मक होते हैं। ठीक है, धनात्मक होते हैं, यहाँ पर आपका पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो आपका राष्ट्रीय धातु कर्म जो है लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, पटना में, जमशेदपुर, रांची या आपका धनबाद। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? तो आपका जमशेदपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय धातु कर्म जो है लेबोरेटरीज ये कहाँ स्थित है? तो आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, तो ये आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है कोई भी राज्य में वो कितने वर्ष या कितने महीने का होता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष। तो 5 का आंसर आप लोग देखिएगा यहाँ पर 3 वर्ष। ठीक है, जो यानी अधिकतम जो अवधि होती है वो तो आपका 3 वर्ष तक आपका जो राष्ट्रपति शासन आपका जो है लग सकता है दोस्तों। ठीक है, साथियों अगर पूछा जाए कि अधिक यानी कि जो राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन को लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पाई स्थल लोथल ये कहाँ अवस्थित है। देखिए लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है और किस नदी के तट पर? तो भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता कब हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था? 1965 में। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों किसी प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। देखिए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम जो अवधि होती है वो कितने वर्ष तक जो है लग सकता है राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन देखिएगा, 6 माह, 2 वर्ष, 3 वर्ष या आपका 6 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे अधिकतम जो है 3 वर्ष तक लग सकता है राष्ट्रपति शासन। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 356 में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन किस आपका राज्य में लगा हुआ है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर, ये आपका करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा स्थल लोथल या कहाँ स्थित है? तो देखिए लोथल जो स्थित है दोस्तों गुजरात में
में स्थित है? कहाँ है? गुजरात में लोथल स्थित है। किस नदी के किनारे? तो यानी कि किस नदी के तट पर? भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन को याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता आपसी में हुआ था, ये कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला देखिएगा, आप गोवा किस वर्ष जो आज़ाद हुआ था? तो गोवा जो हुआ था दोस्तों, ये किस वर्ष आज़ाद हुआ था दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएंगे 1961 में। कब हुआ था? 1961 में गोवा राज्य जो क्या हुआ था, इसका गठन किया गया था 1961 में। अगला देखिएगा कि भारत की प्रथम जो है महिला विदेशी सचिव कौन थी? देखिए, प्रथम महिला विदेशी अगर सचिव पूछा जाए तो चोकीला अय्यर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चोकीला अय्यर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, डोगरी किस राज्य की भाषा है? देखिए, डोगरी भाषा जो है किस राज्य की भाषा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक बार बताइए फटाफट से। तो डोगरी जो भाषा हो जाएंगे ये जम्मू और कश्मीर की हो जाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की भाषा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल यानी रोपर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, रोपर जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका देखिए, रोपर अगर पूछा, देखिए रोपर जो पूछा गया आपका, ये पंजाब राज्य में स्थित है रोपर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के स्थल जो रोपर जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका पंजाब में स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा, जो बुद्ध यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है नाटक जो है यशोधरा के लेखक कौन है? चलिए, यहाँ पर पूछा गया है यशोधरा के लेखक कौन है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? तो बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग आंसर बताइए। तो आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों 1897 में। कब? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। अगला देखिए, खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? तो देखिए, खून को थक्का जमने में विटामिन के का जो है ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों। विटामिन के जो है ये खून को थक्का बनाते हैं, विटामिन के। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा और यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों, घाव को भरने में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो घाव को भरने में, ठीक है, घाव को भरने में जो है विटामिन सी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी का क्या करते हैं? तो प्रयोग करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक पूछा है तो बिंबिसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, हेमावती किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए, हेमावती जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे क्या? चलिए, हेमावती जो किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन यहां पर हो जाएंगे कावेरी की। ठीक है, कावेरी की हो जाएंगे हेमावती जो है ये सहायक नदी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? देखिए, गुलाम वंश के संस्थापक पूछे गए कौन हो जाएंगे? तो गुलाम वंश के संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो हो जाएगा ये गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिंधु, रावी, भोगवा या घग्गर नदी के तट पर। तो 18 का आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा? घग्गर नदी के तट पर। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर। प्रथम बौद्ध संगीति ये कब हुआ था? देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था और ये किस यानी कि जो इसका जो है कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, आपको पता होगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति। चलिए, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति तो किसके शासनकाल में हुआ था? एक और फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई जो उत्खनन किसने किया था? यानी उत्खनन करता थे मोहनजोदड़ो की, वो किसने किया था दोस्तों? ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज जो किया गया था वो कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा? तो रखेल दास बनर्जी के द्वारा यानी मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 में किया गया था।
ठीक है। और दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया था? 1921 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? देखिए टेलीग्राफी का आविष्कार पूछा गया किसने किया था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे 21 का क्या हो जाएगा आपका? मार्कोनी ने किया था। किसने? मार्कोनी ने किया था। किसका? टेलीग्राफी का आविष्कार। अगला देखिएगा, और ये आपका जो है बहुत ही बेहतर है दोस्तों आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग से बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, ठीक है। क्योंकि जो दोस्तों जो टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हम लोग उसी टॉपिक से सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। और बहुत ही बेहतर ये आपका प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर सभी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका जो है, और साथियों 1 मिनट और, अभी तक हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लोग फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। अपने मित्रों में इस सेशन को आप लोग शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंजन की चाल को मापने के लिए दोस्तों आपका यानी कि जो है टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको? टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए सरिस्का अभ्यारण्य पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? देखिए ऑप्शन दिया गया है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आपका राजस्थान में। तो साथियों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। देखिए सरिस्का अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो आपका राजस्थान में है, ठीक है। और भारत के सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएंगे। अगला देखिएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? देखिए सातवाहन वंश के संस्थापक अगर पूछा जाए तो सिमुख हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिमुख हो जाएंगे सातवाहन वंश के संस्थापक, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति यह कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये यानी कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था, पहले आपको पता होगा, ठीक है। अगला देखिएगा जो कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आपका कि आपका चौहान वंश के संस्थापक कौन था? देखिए चौहान वंश के संस्थापक पूछा गया है, कौन था? राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का क्या हो जाएगा? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव जो है चौहान वंश के संस्थापक हो जाएंगे। अगला है, जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान की मुद्रा को दोस्तों हम लोग येन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? येन के नाम से जानते हैं। और बंगाल के जो है बांग्लादेश यानी बांग्लादेश के जो है मुद्रा को क्या किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के मुद्रा से, तो यानी कि आपका टाका के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी राजधानी आपका ढाका हो जाएंगे, आपको पता है, ठीक है। गोलकुंडा यानी गोलकुंडा का किला जो है किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा का किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए गोलकुंडा का किला अगर पूछा गया है तो इसको याद रखेगा किस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह याद रखेगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना मतलब गोल का ऑप्शन आता है, तो यहीं पर राइट आंसर आपका हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? तो यानी कि आपका हो जाएंगे ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जो है किस नदी के तट पर स्थित है? आपका घग्गर नदी के तट पर। किस नदी के? तो घग्गर नदी के तट पर आपका कालीबंगा हो जाएंगे दोस्तों, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलिए मामा भांजा मंदिर यह कहाँ स्थित है? ठीक है, मामा भांजा मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही बेहतर है और लगभग आपका जो है ये आपका सभी एग्जामों में क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। मामा भांजा मंदिर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बारसूर, ठीक है। बारसूर जो छत्तीसगढ़ में स्थित यहाँ पर हो जाएंगे। अगला देखिएगा कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था आपको बताना है। 1555, 1590, 1757 या आपका 1764 में। देखिए प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1757 में। वहीं यहाँ पर बक्सर का युद्ध पूछा जाए, ठीक है, बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो कब हुआ था? 1764 में, ठीक है। अगला देखिएगा, पृथ्वी का जो है विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर होती है? देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो होती है व्यास, ठीक है, वो कितने जो है किलोमीटर होती है? तो ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 12,756 किलोमीटर हो जाएंगे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कहाँ संपन्न हुआ था? प्रथम जो है जैन सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ संपन्न हुआ था? यानी कि पूरी तरह से जो है हुई थी, ठीक है। तो 33 के लिए आप लोग आंसर बताइए। पहला है राजगिरी, वैशाली, ठीक है, पाटलिपुत्र या वल्लभी में। तो 33 का आंसर आपका बताइए। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ठीक है।
नेक्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा अभी याद रखेगा कि कर्क रेखा जो है टोटल आपका कितने राज्य से होकर, तो यानी कि 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, आपका गुजरात, यहाँ पर याद रखें गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यानी कि कर्क रेखा जो आपका जो है टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है, आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, इसीलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है। देखिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक पूछा जाए कौन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा अगर बताइए, तो ऑप्शन ये आपका हो जाएगा दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपका हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य के शासक कौन था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध के जो है शासक कौन था दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा एक बार बताइए, तो ऑप्शन यहाँ पर अशोक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अशोक। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति कहाँ संपन्न हुआ था, तो द्वितीय जैन संगीति जो संपन्न हुए थे दोस्तों, ये आपका हुआ था वल्लभी यानी गुजरात में हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा यानी कि जो है क्या पूछा गया है, यानी कि जो उत्साद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। उत्साद जो है जाकिर हुसैन का संबंध या किससे हो जाएंगे, तो जाकिर हुसैन का संबंध आपका हो जाएंगे दोस्तों किससे, तो आपका तबला से संबंधित हो जाएंगे। किससे, तो तबला से संबंधित जाकिर हुसैन का संबंध हो जाएंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का संपन्न यानी जो संबंध जो है किस कहाँ से है, कुंडलवन, वल्लभी, पाटलिपुत्र या वैशाली से। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति का समय मगध के शासक कौन था, यानी मगध के जो शासक का कौन था दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के जो शासक था कौन था, तो 40 का आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कालाशोक था। कौन थे, कालाशोक था दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा ध्वनि की इकाई क्या है। देखिए ध्वनि की इकाई को किसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में करते हैं परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि मालगुडी, ठीक है, डेज, मालगुडी डेज के लेखक कौन है। मालगुडी डेज के लेखक जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, फटाफट से आंसर बताइए। तो 42 का आंसर एक बार फटाफट से बता दीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आर के नारायण। ठीक है, मालगुडी डेज की जो लेखक हो जाएगा आर के नारायण। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएंगे, ऋग वेद हो जाएंगे। ठीक है, ऋग वेद में ही दोस्तों 10 मंडल है और 228 क्या है, सूक्त हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये लुसेंट के पहले चैप्टर में ही आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर याद रखेगा। सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा है प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका अथर्ववेद। ठीक है, अगर संगीत का व्याख्या किस वेद में किया गया है, तो आपका सामवेद में। ठीक है, जादू टोना जो है संबंधित किस में है, तो आपका प्राचीन यानी कि जो अर्थवेद में है। वहीं पर यज्ञ से संबंधित जितने भी इसमें जो यंत्र आते हैं सभी आपका यजुर्वेद में हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी दोस्तों ये कहाँ थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों, कहाँ थी दोस्तों बताइए, तो आपका हो जाएगा मान्यखेत में था। क्या था, मान्यखेत जो हो जाएंगे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा मैटूर बांध यह किस नदी पर स्थित है। मैटूर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए मैटूर बांध पूछे गए हैं, तो मैटूर बांध जो आपका हो जाएगा ये गोदावरी नदी के तट पर, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी नदी हो जाएंगे। वहीं पर आप लोग बताइएगा उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएंगे, इसके लिए आप लोग आंसर बता दीजिए। ठीक है, और साथियों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फटाफट से इस सेशन को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका PDF जो मिलेगा यानी कि मिलेगा आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो एक बार फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद और जय भारत।